चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारा अपना YouTube चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाई चंदन सर में। और हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आज हम पढ़ेंगे बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9। और पार्ट 9 की शुरुआत करते हैं हम लोग एक छोटी सी सवाल के साथ। वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच अनुपात है। एक मिनट सुनिए, सवाल ये है कि हम लोग ये छोटा सवाल, बड़ा सवाल, ऐसा कोई भी सवाल हम जो पढ़ा रहे हैं या अब तक जो मैंने पढ़ाया है 8 पार्ट्स में, मेरा उद्देश्य ये रह रहा है कि सवाल ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है। सवाल हम लोग छोटे बड़े सारे कर रहे हैं, अपर लेवल के सवाल, हायर लेवल के सवाल, सारे सवाल कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं अभी तक, छोटे बड़े सारे सवाल कर पा रहे हैं, और हम लोग को करना भी है पूरे लेवल तक के सवाल, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सवाल को और करने का प्रयास करते हैं। ये सवाल कहना क्या चाहते हैं, वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है। यानी कि x वह परिमेय संख्या है, x वह परिमेय संख्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है। यानी 4/5 का x के साथ वही अनुपात है जो 2/3 का और 7/10 के साथ। आप करेंगे क्या, बस पढ़ाया गया है आपको A/B = C/D रहे, तो बराबर का मतलब प्रोपोर्शन आता है बच्चों। और फिर हम लोग करते क्या है, एक्सटीरियर मल्टीपल इंटीरियर मल्टीपल, ये बाहर वाला गुना और अंदर वाला गुना। तो बाहर वाला गुना करेंगे और अंदर वाला। x × 2/3 = 4/5 × 7/10। ठीक है, तो देखा जाए तो रिजल्ट आएगा 2 दूनी का 4, है ना, और 2 पचे का 10 और 5 × 25 7 × 21। तो वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ अनुपात है। ऐसा कीजिए, जिसका 4/5 के साथ अनुपात, ऐसा भी हो सकता है 2/3 का 7/10 के साथ। तो बाहर वाला गुना करेंगे भीतर वाला, x × 7/10 शायद ऐसा ही होगा, 2/3 × 4/5, 5 × 2 = 10, तो 4 × 8 = 16/21, यानी x = 16/21। ऐसा ही है। यानी कहने का मतलब इस सवाल को क्या कह रहा था कि वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ अनुपात, यानी 4/5 के साथ उस परिमेय संख्या का अनुपात नहीं, परिमेय संख्या का 4/5 के साथ अनुपात, इसलिए ये गलत है। अगर ये कहा था कि वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ अनुपात, इसका मतलब परिमेय संख्या पहले 4/5 बाद में। लेकिन अगर ऐसा कहा था कि वह परिमेय संख्या जो 4/5 के साथ वही अनुपात देती है, ऐसा कुछ कहता तो ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ सीधे सीधे कह रहा है परिमेय संख्या क्या है पहले जिसका 4/5 के साथ, यानी इसका अनुपात किसके साथ, 4/5 के साथ। 4/5 के साथ परिमेय संख्या का अनुपात नहीं है ना, परिमेय संख्या का 4/5 के साथ अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2:3, 6:5 और 10:9 का मिश्र अनुपात क्या है। आपको बताया गया था कॉम्प्लेक्स रेशियो, मिक्स्ड रेशियो, कॉन्टिन्यूड रेशियो, है ना। इसमें क्या था, जटिल अनुपात भी इसका बोलते, जटिल या मिश्र अनुपात, है ना। तो इसमें करना क्या होता है कि अगर बहुत सारे रेशियो दे रखा हो तो इसमें 2 टर्म होते हैं बच्चों। पहले वाले सारे टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बाद वाले सेकंड वाले टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो बहुत सारे रेशियो दे रखा हो और उनका अगर पूछता है कॉम्प्लेक्स रेशियो, जटिल अनुपात, है ना, मिश्र अनुपात पूछता है,
तो एक्सटीरियर का मल्टीपल एक तरफ करते हैं, सॉरी एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट एक तरफ करेंगे और कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट एक तरफ करेंगे। इन दोनों के बीच जो रेशियो आएगा उसी को बोलेंगे मिश्र अनुपात, कॉम्प्लेक्स रेशियो। यानी एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट के लिए तो 2 6 और 10 और उधर होगा 3 5 और 9। तो बच्चों 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 is to 9, आंसर हो गया D, है ना। इस प्रकार से देखिए हम लोग छोटे से छोटे सवाल को भी कर रहे हैं, बड़े से बड़े सवाल को भी कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन आपको बेसिक से रेशियो पढ़ने का अच्छा मौका मिला है और आप इसको अच्छे से गेन करें। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, श्योर तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों लिखा हुआ है मिश्र धातु A का वजन 112 किलोग्राम है और उसमें तांबा और जस्ता जो है वो 5:3 के अनुपात में है। मिश्र धातु B में 3 तथा जस्ता है जो 7:5 के अनुपात में है। पहले में तांबा और जस्ता था, दूसरे में 3 और जस्ता है, दोनों की रेशियो दे रखी है। और सेकेंड वाले का वजन 192 है, पहले वाले का वजन 112 था। इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, यानी कहीं ना कहीं 112 किलोग्राम को 192 किलोग्राम को अबाउट मान के चलिए 300 प्लस केजी के बर्तन में मिलाया गया, जिससे इन दोनों को मिलाया जा सके, यानी कि बाहर कुछ गिर जाए तो मिला दिया जाए। तो उसमें जस्ता का वजन क्या होगा बच्चों? करना क्या है, कहीं ना कहीं पहले को मिलाएंगे तो उसमें कुछ जस्ता है, सेकंड को मिलाएंगे उसमें कुछ जस्ता है। हम मानते हैं कि पहले में तांबा भी है, दूसरे में टीन भी है, लेकिन हमको ना तांबा से मतलब है ना टीन से मतलब है। दोनों को मिलाने के बाद जस्ता होगा कितना, तो पहले में जस्ता कितना है उसको निकालने के लिए 5 3 8, कि पहले में 5:3 के रेशियो में है, तो 112 का तुलना होगा 8 से, और जस्ता क्या है सेकंड वाला वैल्यू है, क्योंकि तांबा और जस्ता है, यानी कि जस्ता सेकंड वाला होगा। 8 से 14 की बलुतल से क्या होती है 42, यानी 42 केजी तो तांबा हो गया, 42 केजी तांबा हो गया। देखो 8 से 14 बलुतल से होता है 42, तो 42 केजी हो गया जस्ता। सेकंड वाले में आ जाइए 192 केजी है और 7 और 5 12 के रेशियो में है। इसको 12 से कंपेयर करेंगे और इसमें पहले क्या था 3 और तब जस्ता, यानी जस्ता निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ता निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि 12 16 192 और 16 बचे 80। इसका मतलब 80 इधर से है और 42 इधर से है, तो 80 और 42 कितना होता है 80 40 120। फिर से काटिए 12 1 12 12 6 72 और 16 बचे 80, 80 और 42 122। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं होगा। 112 किलोग्राम है जो कि 5:3 के अनुपात में है। मिश्र धातु B में टीन और जस्ता जो कि 7:5 में है। इसका रेशियो है 7:5 192 किलोग्राम, तो 192 हो गया और 7 5 12 हो गया। टीन और जस्ता की जगह जस्ता और टीन तो कहीं नहीं है, दोनों स्पष्ट है टीन और जस्ता, यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा। 12 1 12 7 5 5 72 16 बचे 80 हो गया, तो 80 इधर से और इधर जरा चेक कर लेते हैं। पहला में तांबा जिसका था तांबा और जस्ता, यानी 5 3 8 8 से 8 1 8 3 बचा 8 जो कि 32 से भी है। 14 3 42, 80 और 42 कभी भी जब भी होगा 120 से प्लस होगा, यानी यहाँ ऑप्शन का गलती है, होना चाहिए था 122 kg। चलिए आंसर क्या सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस सिर्फ एक ऑप्शंस का इसमें एरर था, ऑप्शन गलती था, क्वेश्चन की बड़ा देख लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है। कुछ बच्चे इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा भी कर सकते हैं, बट इसको बहुत इजी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन से बच्चों ए बी सी तथा डी की आय में क्रमशः 5:6:8:9 का अनुपात है तथा उनके खर्चों में क्रमशः 8, 9, 7, 10 का अनुपात है। यदि पी का खर्च 400 रुपए और बी की आय 3600 रुपए है तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत क्या होगी? रेशियो भी सारे का आय का है, खर्च भी सारे के आय का है, तो बहुत इजी बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं, बहुत इजी बनाने का प्रयास करें। इनकम हम एक जगह पर टोटल लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद हम चार वो जो है लोग उनकी चर्चा करते हैं, ए बी सी और डी की चर्चा, और फिर नीचे क्या है, अच्छा इनकम की चर्चा करते हैं, और उसके बाद शायद एक्सपेंडिचर की चर्चा है। एक्सपेंडिचर की इनकम में से एक्सपेंडिचर घट जाएगा तो सेविंग आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और टोटल निकालना है तो टोटल इनकम निकल जाएगा, टोटल अगर से एक्सपेंडिचर निकल जाएगा तो टोटल सेविंग आ ही जाएगा। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। लाइन निकाल दिया मैंने। इनकम के रेशियो है 5, 6, 8 एंड 9। हालांकि आप चाहो तो उसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आने वाले कल आप कर सकते हो, जबकि जैसे ही पकड़ हो जाएगा आपको तो आप बहुत इजी बना पाओगे। शुरुआत तो सीखने से करना है जी। जब आप बेसिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको कोई डर नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं। 6, 5, 11, 8, 19, 19 और 9, 28, 6, 5, 11, 19, 9, 28, 8, 9, 17, 7, 24 और 10, 34। चलो अब जरा चलते हैं कि डी का खर्चा 400, 10 की वैल्यू में रखिए 400 दोस्त, इसमें एक जीरो चिपक गया, 4 गुना होकर जीरो चिपक गया, तो 34 चौके, ध्यान दीजिएगा 34 का वैल्यू जो होगा 34 चौके, 30 चौके 120 और 4 चौके 16, 36 यानी कि 136 पर डबल जीरो, क्योंकि 10 चौके 4 गुना होगा, एगो जीरो चिपका, हाँ जी एक ही जीरो चिपका है ना। 10 चौके 40, एक जीरो चिपका, तो 34 चौके 136 और एक जीरो चिपक गया। अब सवाल उठता है कि डी का खर्चा से मेंटेन हो गया तो निकल गया टोटल की खर्च। आगे क्या दे रखा है बच्चों, बी की आय 3600, ये देखिए बी की आय 3600 है, 6 गुना होके 6 छक्के 36, 2 जीरो चिपका, तो टोटल जो निकालने चलेंगे हम तो 28 छक्के 68 से और 2 जीरो चिपका, इकाई अंक एक जीरो होना चाहिए, डबल जीरो वाला कटो। दूसरी बार लगभग घटने जा रहा है, 800 में से 360 चल जाएगा, तो 800 में से 360 ही जाएगा, तो 440 हो जाएगा, 440 के आसपास, 16 में से क्या कर रहा है, यही आपका आंसर। देखिए ना 15, 1, 16, ये जोड़िएगा 800 आ जाएगा। यदि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनकम निकाल लिए और टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिए, तो घट करके जो आ गया आंसर हमारा आ गया कितना, ये दोनों घट करके 15,440 रुपए इस सवाल का आंसर। देखिए क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन कीजिए, वो सब फालतू है कि मिनटों में सेकंडों में आप फलाना हो, वो सब नहीं कीजिए। आप बस मिनटों सेकंडों की बात ना करके सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को है ना डेवलप कीजिए, और डेवलप करने के बाद आप खुद ब खुद अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जवाब कैसे देता, तो भाई डेफिनेटली यहाँ डी का खर्चा 400 है, डी का खर्चा 400 है, खर्च के रेशियो यहाँ है 10 का 4 गुना होकर जीरो चिपका, सबको जोड़ देंगे तो सबका खर्चा निकल जाएगा, और ऊपर भी वही काम करेंगे, 6 छक्का 36 और 2 जीरो चिपका, तो सबको जोड़ करके निकाल देंगे, टोटल इनकम निकल जाएगा, घटा देंगे तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर चला गया, टोटल बचत निकल जाएगा। क्या जरूरी था डिजाइन कराना, लेकिन वो तब जब आप कमांड कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो अब है प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5, 21:17 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वे 6:5 के अनुपात में हो जाए।
नहीं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ज्यादा यानी और भी कुछ जोड़ने के बाद ऐसी रेशियो आ सकती है, लेकिन उसमें कम से कम क्या जोड़ेंगे, रेशियो ये है। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने का तरकीब क्या होगा? देखिए, आपको हमने एक बताया था तरीका कि x का मान निकालने के लिए AD माइनस BC और बटा B प्लस C माइनस A प्लस। शुरुआत वाले को AB मानते हैं और बाद वाले को CD। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ऐसा करके आप इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं 21x माइनस करके लिखते हैं, एक k लिखते हैं और माइनस x लिखते हैं, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं आप। रेशियो में डायरेक्ट 21 माइनस x 17 माइनस x लिखते हैं और रेशियो आ जाता है, है ना, 6:5। तो इसका तरीका क्या होगा? एक तो तरीका ये हो गया AD, तो 21 गुना 5 कि वो संख्या पर बेस्ड हो तब, वो संख्या पर बेस्ड हो तब, ये संख्या पर नहीं, रेशियो पे बेस्ड है। रेशियो पे बेस्ड में आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इतना ही करने की जरूरत है, आपका काम हो जाएगा। अरे तो आपको चेक करवा देते हैं, 21 बचे 105, 17 छक 2 तम से घट के कितना आया? अगर आंसर आपका प्लस में आया गुरु तो ये स्पष्ट है कि जोड़ा जाएगा, और अगर आंसर आपका घटाया जाए, क्वेश्चन में लिखा होता तो आंसर नेगेटिव में आता। और जिस वे में मैं कर रहा हूँ उसी को करना है, इधर को इधर से, इधर को इधर से, पहले इसको मान के चलना है, बाद में उसको मान के चलना है। 21 बचे 105, 17 तक 102, घट करके 3 आया, ये 3 जोड़ा जाएगा। ऐसे चाहे जोड़ा जाएगा सवाल हो, घटाया जाएगा सवाल हो, दोनों में ये तरीका अपना सकते हैं। हाँ, जो मैंने अभी टेक्निक लिखा था वो था किसके लिए, जो चारों नंबर में हो और लिखता कि इतना A B C D करके, जैसे 20 है, 12 है, 15 है, 18 है, सब अलग प्रत्येक में क्या जोड़े कि सतत अनुपात में, पहले दो के बीच जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो रेशियो आता है, बाद वाले दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद रेशियो यही आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बताया गया है और बहुत सारा बताया गया क्वेश्चन। तो इसमें आंसर हुआ 3। अब मान लीजिए चेक करते हैं, 21 में अगर क्या जोड़े हैं 3, तो 21 में 3 जोड़ा 24, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 और 6 4 6 24 और 4 को 20। देखिए जैसे ही जोड़े रेशियो कन्वर्ट करके 6 को 5 आंसर कितना होगा। आप ऑप्शन से भी घटा घटा के जोड़ के चेक कर सकते हैं कि 21 में से 2 गया 19, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि 19 को भी कटने नहीं होता 6 से, है ना। 21 में 4 में 25, 25 का मल्टीपल 6 का नहीं है, 21 से 5 26 6 का मल्टीपल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है जी, घटाना भी नहीं, जोड़ना है। 21 3 24 6 का मल्टीपल। तो आप टेक्निकली ढंग से आप स्ट्रांग रहिए, है ना, आपको अपने आप ये फील होगा कि हम कुछ अलग लेवल से पढ़ रहे हैं, और चाहे ये क्वेश्चन जोड़ा जाए घटाया जाए, दोनों पे सेट होगा, ये टेक्निकल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय में क्रमशः 6:5 की अनुपात में थी। यानी 3 वर्ष पहले जो मोहन और सोहन की आय था, हम लोग लिख देंगे 3 वर्ष पहले। 3 नेगेटिव का मतलब 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन। चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कि 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय में क्रमशः 6:5 के अनुपात में थी। उनकी आय क्रमशः 2 और 3 में बढ़कर तथा 5 और 4 के अनुपात में घटकर वर्तमान में कुल 5200 रुपये हो गई। तो 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर था? तो पहला स्टेटमेंट तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ समझाने का फिर से प्रयास करते हैं कि पहला तो 3 वर्ष पहले 6:5 के अनुपात में थी। ये जो लिखा हुआ कि आय क्रमशः का मतलब क्या हुआ, एक का आय 2 और 3 में बढ़ा है, तो बाहर से बात बोला कि 2 से 3 हो गया बढ़ना, और दूसरा जो है तथा के बाद दूसरा, तथा के बाद क्या था, मोहन था और सोहन था। ये तथा का मतलब और ही हुआ, मोहन को जो हुआ 6 था, जो क्या हुआ 2:3 में बढ़ा, और जो 5 था जो सोहन था वो 5 और 4 में घट गया। यानी ये जो इसके बारे में कह रहा है वो था कि 2 और 3 में घट गया, यानी 3 वर्ष पहले, और प्रेजेंट का ही बात कर रहा है। इसके बाद 3 वर्ष पहले प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो 5 से 4 में घट गया। तो ये बढ़ा है, घट गया, 2 और 3 में बढ़ा और वो घट गया। तो करना क्या है, सो सुनिएगा जरा।
वर्तमान में कुल 5200 रुपये हो गई। तो वर्तमान का रेशियो निकाल लीजिए पहले, वर्तमान का रेशियो निकालते हैं। वर्तमान कैसे निकलेगा? 3 वर्ष पहले की रेशियो है 6:5, यहाँ है 2, यानी 6 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा और वर्तमान का निकालना 3 से। उस तरीके से 5 जो है 5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पहले का पहले से कंपेयर होगा, आपका निकालना 4 से गुना होगा। मैं देख पा रहा हूँ 2 3 6 हुआ, 3 3 9 हुआ, 5 से 5 कट गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये 9 4 13, यानी 13 की वैल्यू कितना दे रखा है? 5200 रुपया। तो 13 की वैल्यू 5200 है और वर्तमान में अंतर नहीं निकालना है, 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर। तो अगर 13 की वैल्यू 5200 है तो कहीं ना कहीं जो 13 आया है उसमें 9 की वैल्यू इसकी है, किसकी? मोहन की, और 4 की वैल्यू सोहन की। तो 13 बराबर 5200, 13 चौके 52, तो 9 बराबर कितना हो गया? 13 चौके 52, तो 9 चौके 36 हो गया। और सोहन कितना हो जाएगा? 4 की है, तो 4 चौके 16। अब देखिए, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, वर्तमान में अंतर काटता तो कितना रहता? 9 में से 4 के 5 से गुना करते तो 5 की वैल्यू निकालते, तो 13 चौके 52, तो 5 चौके 20 हो जाता, 2000 हो जाता अंतर, ऐसे भी 2000 होता। लेकिन हम लोग पहले का अंतर निकालना इसलिए कर रहे हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, ये जो 9 और 4 आया वर्तमान का है, क्या आया? वर्तमान का। तो हमको तो अंतर निकालना है 3 वर्ष पहले का। तो यदि ये 9 की वैल्यू निकाले, वो कहीं ना कहीं 3 के वैल्यू को बता रहा है। वर्तमान में अपने आप में कितना है? 3 है, और ये 3 वर्ष पहले 2 है। तो इसका हम लोग 3 से कंपेयर कर दें और 2 से गुना कर दें, तो ये निकल जाएगा 3 वर्ष पहले का। अगर इसका हम लोग 4 से कंपेयर कर दे वर्तमान का वर्तमान से, और 5 से गुना कर दे, तो निकल जाएगा 3 वर्ष पहले का। तो देखिए 3 से 12 3 36, 12 दूनी 2400, है ना, और 4 चौके 16 और 4 पचे 2000। अब अंतर पूछेगा तो 2400 में से 2000 चला गया। 3 वर्ष पहले जो है मोहन कमाता था 2400 और सोहन कमाता था 2000, घट के कितना हो जाएगा? 400। कुछ लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे यही से अंतर निकाल देंगे, 6 में से 5 गया 1, और 1 का वैल्यू यहाँ देखिए दिखा रहा है 400, 13 चौके 5200, तो 1 का रेशियो 400। वो हर केस में नहीं होगा, हो सकता है 6 5 की जगह कुछ और होता, और तब भी इस रेशियो में इसका बढ़ता और घटता, तो हमको तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आया है इसी पर डिपेंड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे अंतर कुछ भी रह सकता है। हम लोग स्टार्ट से निकाल के तब करेंगे। तो ये फिर से हम एक बार बताते हैं कि 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन 6:5 में कमाता था, और 3 वर्ष पहले से प्रेजेंट में इसका रेशियो 2 से 3 हो गया, यानी बढ़ा, इसका घट गया। कुछ किया हमने? कुछ नहीं, बस वर्तमान में रियल वैल्यू था 5200, वर्तमान रेशियो लाने का प्रयास किया। तो पहले का पहले से कंपेयर करके इसका प्रेजेंट निकाल दिया, यहाँ भी पहले का पहले से कंपेयर करके इसका प्रेजेंट निकाल दिया। पहले का टोटल वैल्यू 5200 था, ये वर्तमान का टोटल वैल्यू 5200 था। हम लोग 9 4 13 देख रहे हैं, 13 की वैल्यू 5200 थी, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? इसका 4 गुना होके 2 0 चिपका, तो 9 चौके 36 3600, 4 चौके 16 2 0। हमने फिर बात की कि बाबू कहीं ना कहीं इसके बारे में कह रहा है कि 2 से 3 हो गया था, यानी वर्तमान में 3 है तो पहले 2 था, तो वर्तमान में 3 था पहले 2 था, वर्तमान में 4 है पहले 5 था, पहले दोनों का वैल्यू निकल गया, अंतर निकालना था, ये 4। हमारा ऑप्शन सब। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कह रहा है कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच फर्स्ट एंड सेकंड, प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेंट में किराए में रेशियो 10:7 है था, तथा बाद में पहले था 10:7 में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेंट में रेशियो, बाद में किराए में 3:4 के अनुपात में 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। यदि इन दोनों श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:5 के अनुपात में हो, तो बाद में कुल 30,900 रुपए किराए के रूप में प्राप्त हुए, तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितने किराए प्राप्त हुए? देखिए इसकी लंबाई को देख के डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को लॉन्ग करने का अपना स्टेटमेंट को बढ़ाता है तरीका है इसका।
कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप लिखिए पहला श्रेणी, आप लिखिए सेकंड श्रेणी, ये लिखिए रेंज। देखिए अभी तुरंत आपने पढ़ा था कि पहले जो रेशियो था वो 10:7 क्या था 7। अब इसके रेशियो को क्या किया गया, 10:7 जो था किराए का अनुपात, तथा बाद में किराए का क्रमशः, फिर देखिए सब जस्ट अभी समझ होता है किराए का क्रमशः 3:4, यानी पहले 3 था तो अब 4 हो गया, यानी यही 10 जो पहले 3 था वो कितना हो गया 4। इसे कुछ मान लाना है दोस्त, है ना, क्योंकि प्रथम श्रेणी का किराया है द्वितीय श्रेणी का, तथा का मतलब हो गया प्रथम के साथ जो रेशियो हो रहा है 3:4 में बढ़ रहा है, और द्वितीय के साथ भी ये भी तो बढ़ ही रहा है, लिखा हुआ भी वृद्धि हुई है आगे। तो 10 और 7 जो था वो इनिशियल इंडिविजुअल था कि अगर प्रथम से पहले 10 लगता था 10 रुपया तो सेकंड से लगेगा जाने में 7 रुपया। अब क्या हुआ, प्रथम वाले को किराए को 3 से 4 बढ़ा दिया, यानी पहले वाला 3 था किसके बराबर होगा 4 रुपया। दूसरे वाले में जो 7 था 5 9 में बढ़ा, यानी 5 था उसको कितना कर दिया। अब आप कट कुट कीजिए, कटता है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 के 40 40 बचे 200 और 7 63 63 दिया 189। ये 9 या न्यू जो नया रेंट है, अब जो रेंट लगेगा आने जाने का वो है 200:189। अब कह रहा है कि इन दोनों श्रेणियों से यानी फर्स्ट स्लीपर से और सेकंड स्लीपर से जो यात्री जो है ना सफर कर रहे हैं उनका रेशियो है 3:5, यानी 3 इधर जा रहा है 5 इधर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको गुना करना पड़ता है, 200 3 600, नंबर ऑफ पैसेंजर की संख्या है। एक पैसेंजर का 200 रुपया लगेगा, 3 पैसेंजर का 600, एक पैसेंजर का 189, तो 5 पैसेंजर का 189 गुने 5 यानी 9 × 5 = 45, 18 × 5 = 90, 945, है ना। तो ये आ गया रेशियो किसका, कहीं ना कहीं दोनों के टोटल रेंट का। फर्स्ट से हमारा इनकम होता है 600 और सेकंड से इनकम होता है 945। अब बस कुछ नहीं करना है जनाब, कह रहा है कि तो बाद में, यानी बाद का मतलब हो गया कि 30,900 रुपए किराए के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बाद में कुल 30,900 रुपए किराए के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी 30,900 वैल्यू है वो किसी फर्स्ट और किसी सेकंड से नहीं प्राप्त हो रहा है, दोनों को मिला के प्राप्त हो रहा है, नहीं कर। तो बाद में कुल किराया मतलब क्या, दोनों को मिला के, तो 9 6 15 1545 हो गया कुल किराया। तो कह रहा है कि सेकंड श्रेणी से कितना आया, तो 945। आप देखिए इसका 2 टाइम है कि नहीं, इसको बता दीजिए। 1545 गुना 3090 और 945 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 3090 2 बार तक कट गया, आई वो 0 चिपक गया। 945 गुना 1890, आई वो 0 पहले से चिपका दिया। 18,900 रुपया सेकंड से सिर्फ आया। आपका ऑप्शंस भी था, पहला ही था 18,900, 19,400। सी ऑप्शन से 20,200, 17,300, 20,200। यह है क्वेश्चन नंबर 7। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष महिलाएं तथा लड़के 3:2:4 के अनुपात में थे। उनकी व्यक्तिगत मजदूरी जो है वो 6:4:3 के अनुपात में है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या 40 है, तो प्रत्येक लड़की की मजदूरी निकालना है। एक लड़की प्रत्येक मतलब काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 रुपये। ऐसे ऐसे कितने सवाल हम बच्चों ने किया है, बट देखिए क्या है इसमें कि नंबर्स का जो रेशियो है मैन का, वुमेन का और बॉयज का, ये 3, 2 और 4 है। और बच्चों महिलाओं की संख्या 40 है, 2 से 20 दूनी 40 हुआ, तो 4 से 20 चौके 80 हो गए। महिलाओं की संख्या 40 है, 20 दूनी का 40, 20 चौके 80, इसकी 60, संख्या फट से निकल गया। अब मजदूरी जो हम लोग प्रत्येक को दे रहे हैं, मजदूरी किसको दे रहे हैं,
देखो इसको किस रेशियो में, 6:4:3। जैसे ही संख्या निकला हमारा क्वेश्चन कीजिए, 1 को 3 रुपए तो 80 लोगों को 240 रुपए देंगे, 1 को 4 रुपए तो 160 रुपए दे देंगे, दोनों को मिला के 400 हो गया था। वही क्या 60 से 100 लिखते थे, 60 × 360, 1 को 6 देंगे 60, तो 400 और 360 760, क्योंकि हम लोग पैसा बांट रहे हैं 15,200 जो कि है 760 के बराबर, और कह रहा है काम समाप्त करने की कुल मजदूरी इतना थी, हम लोग कह रहे हैं इतना है। अब प्रत्येक लड़के की मजदूरी सभी लड़कों का निकालेंगे तब 240 से करेंगे, एक लड़के का निकालना है तो 300, 76 × 152 और 20 दिया 60। तो आप ये देख पा रहे हो सवाल कितना बड़ा आप लोग ले रहे हैं और बहुत इजी सॉल्यूशन हो रहा है, हमको मिनटों सेकंडों कहने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये तो खुद ही सवाल कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो आप खुद कर लोगे। बशर्ते हम इतने पार्ट्स में आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, और लगभग मैं आप खुद ये सर्च करेंगे कि बहुत अधिक पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई मेरा कोई मोह नहीं है कि हाँ भाई हम इतना पढ़ा दे रहे हैं सब कुछ, बस मेरा उद्देश्य है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए और लगभग सवाल का सारा हिस्सा करवा दिया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से अराइज हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है बच्चों, किसी सेशन के शुरुआत में, सत्र के मतलब सेशन, किसी सेशन के शुरुआत में एक कक्षा में 10 वर्ष से कम और उससे अधिक वर्ष के छात्रों की संख्याएं 12:7 के अनुपात में थी। सत्र में मिडिल में क्या हुआ, 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए तथा यह अनुपात बदलकर 9:10 हो गई, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की कुल संख्या एक से एक लैंग्वेज का सवाल आपके पास आ रहा है। तो पहले जो स्टार्ट हुआ सेशन, तो स्टार्टिंग सेशन के समय जो 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक, यानी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है 10 वर्ष के इसमें बराबर, तो 10 वर्ष से कम वाले कितने छात्र थे, 12:17। 10 वर्ष से कम तथा उससे अधिक पहले क्या थे, 12:7 नहीं, 12:7। सत्र में मध्य में 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए और अनुपात बदलकर 9:10 हो गया, 9:10। एक बात हमें बताइए, अगर मान लीजिए हम बीच में खड़ा होते हैं, इधर 2 रो बांटते, इधर 10 वर्ष से कम, इधर 10 वर्ष से अधिक। अब मान के चलिए कि इधर 10 स्टूडेंट्स थे जो मान के चलिए 9 वर्ष 8 महीना के थे और स्टार्ट हुआ अप्रैल में सेशन, तो ये जो 9 वर्ष 8 महीने के थे आफ्टर 4 मंथ के बाद, या 9 वर्ष 10 महीने के थे आफ्टर 2 मंथ के बाद, मैंने कुछ मंथ के बाद तो हो ही जाएंगे, इधर नहीं बैठने लायक होंगे क्योंकि वो 10 वर्ष से अधिक हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जितना इधर का स्टूडेंट कमेगा 10 वर्ष से कम में वो चल जाएगा 10 वर्ष से अधिक में, तो जितना इधर कमेगा उतना उधर बढ़ेगा। लेकिन क्लासरूम की बात की जाए तो कल भी उतने ही स्टूडेंट से फर्क कितना पड़ा हुआ कि इधर वाला बच्चा इधर बैठे, तो जोड़ेंगे तो फिर उतना ही होगा, है कि नहीं। 2-3 बच्चा इधर का इधर चल जाएगा, इधर का कुछ बच्चा इधर चल जाएगा, ऐसा नहीं ना, इधर ही का इधर जाएगा, तो इधर ही का इधर जाएगा तो इधर में कमी होगा, इधर वृद्धि होगी, बस फर्क कितना पड़ा, लेकिन टोटल जोड़िएगा तो कल भी वही था आज भी। एक तरीका जोड़ करके, दूसरा तरीका जितना इधर कमेगा उतना इधर बढ़ेगा। तो यहाँ तो सेट है, यहाँ भी 19 है और यहाँ भी 19 है, यानी टोटल छात्र कल और आज भी बराबर आ गए। इसका मतलब जो सेटिंग होना है वो सेटिंग हो गया है। तो 7 से 3 हो गया, 10 बढ़ 3 बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष वाला कम स्टूडेंट वाला कुछ दिनों के बाद 10 वर्ष के अधिक वाले हो गए, तो जैसे ट्रांसफर उधर हो गया, इधर कम गया और क्या, तो 12 था तो 9 हो गया, 3 कम गया और 7 था 10 हो गया, 3 बढ़ गया, यानी जो ट्रांसफर हुए जैसे स्टूडेंट उधर की ओर वो 3 हुए, क्योंकि बुक में कह रहा है कि 15 हुए, कि 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक बचे, तो 3 के बराबर हो गए। अब क्वेश्चन कहा कि बताइए आरंभ में स्टार्ट में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो भैया यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आरंभ में उतना ही होगा, अब भी उतना ही होगा, बस पर कितना इधर रखना है, तो 19 से गुना करें, 3 बचे 15, 19 बचे 95 ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। और इस सवाल को हम इस पार्ट का आखिरी सवाल रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में होगा। यह निश्चित किया गया है कि 3 लगातार दिए गए होटल का बिल ए, बी तथा सी क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में भुगतान करेंगे, लेकिन 116 रुपया, बी 175 रुपया तथा सी 159 रुपया भुगतान किए, तो बी को ए और सी से कितने रुपए वापस चाहिए? तो बी को ए और सी से कितने रुपए वापस चाहिए? देखिए कहना क्या है, शुरुआत में तीनों दोस्त मिलकर के एक होटल लिया, उसमें कहा कि दे भाई जो 3 दिन का होटल का बिल होगा, तुम करना 4, हम करेंगे 5, वो करेगा 6। 4, 5, 6 में इन लोग देने को राजी हुआ। लेकिन ए दिया कितना? 116 ए दिया, बी कितना दिया? 175, सी कितना दिया? 159। तो सही तो लिखा है, यानी स्पष्ट मालूम चल रहा है कि बी ज्यादा दिया है, यानी बी कहीं ना कहीं कुछ ए के बदले भी दे दिया और कुछ सी के बदले भी दे दिया। देखो क्वेश्चन की आत्मा को समझिए, बी को चाहिए पैसा ए और सी से, इसका मतलब बी आवश्यकता से पैसा ज्यादा दे दिया। तो तीनों को मिला के जो दिया है वो कहीं ना कहीं जो टोटल बिल होना चाहिए। जैसे कैसे होटल में खाने के लिए हम लोग दोस्त आते हैं, 2 दोस्त गए और हमारे पास पैसा कम था तो मेरे बदले दोस्त दिया, लेकिन हमको अगर देना ही देना था तो कहीं ना कहीं जो पैसा शेष बच गया उसको घर से उसको रिटर्न करेंगे, तो शेष वही बात यहाँ हो गई। लेकिन मिला जुला के तो दोनों दे दिया, तो मिला जुला के यहाँ तीनों दे दिए सब पैसा। तो 6, 5, 11, 9, 20, 2 हासिल हुआ, 2, 5, 7, 7, 7, 14, 15 हुआ और 3 बच गया, नहीं 15 के 5 आगे 1 बच गया, 3 और 4, 450। तो 450 रुपए तीनों को मिला के देने थे, जिसके लिए राजी हुआ था राशि को इस रेशियो में देने के लिए। हम 4 2 तो 5 नहीं, हम 6 देते, तो 5 4 9 6 15, 450 को कंपेयर किससे होगा? 15 से। कोरोना भी आ रहा है, भूकंप भी आ रहा है, 450 का तुलना 15 से। अब देखिए बी को ए और सी से वापस चाहिए, यानी बी को देना कितना था पहले ये मालूम कीजिए। तो बी को देना था 5 रेशियो, 15 3 45, 30 बचे 150, यानी साफ जाहिर है कि बी को देना था 150 और दे दिया है 175, यानी जो 25 एक्स्ट्रा दिया है वो कहीं ना कहीं किसके बदले दिया? ए और सी के बदले। तो बी को ए और सी से कुल 25 रुपया वापस चाहिए, है ना। अर्थात अगर 30 का 30 का आया, 4 से गुना करते 30 चौके 120, बी का ए का आधा था 116 रुपया, ए को देना ए दिया है, देना था 120, यानी 4 रुपया इसके बदले देता। और अगर मैं 6 से गुना करता तो 30 6 180, 159 से 180 जो है देना था 159 दिया, 21 कम दिया, तो 21 ई कम दिया, 4 ई कम दिया, इसका मतलब टोटल मिला करके 25 रुपया वापस चाहिए। तो हम लोग देख लिए कि बी को पैसा लेना है, इसका मतलब बी अभी दिया कितना है? 175, देना था कितना? 150, यानी रिटर्न कितना चाहिए? 25। किससे? ए और सी से, क्योंकि बी सबसे ज्यादा पैसा देगा। चलिए दोस्त, तो हम लोग आज पढ़े पार्ट 9 में फिर से 10 सवाल, इसके पहले भी 8 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें पहले 2 पार्ट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाया है, और बाकी जो 7 पार्ट्स आज तक हो गया मिला करके समझ लीजिए कि इन 7 पार्ट्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मैंने पढ़ाया है, और अभी ये खत्म नहीं है। तो मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि YouTube पर, है ना, नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊं, कम पढ़ाऊं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से मैं पढ़ाते आया हूं अपने रंग में, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। उससे 4 हो सकेगा, ज्यादा हो कम नहीं हो, क्योंकि मैं प्रत्येक बार अपनी पिछली ऊर्जा से दुगनी ऊर्जा से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, एक नई तरीके से प्रयास करता हूं। तो YouTube पर हम, है ना, पहले भी पढ़ा चुके हैं एक और चैनल के माध्यम से, और उस समय थोड़ा गैजेट का प्रॉब्लम था जिससे हम लोग कम कर पाए। इस बार तो विषम परिस्थितियां हैं, जहां पूरा विश्व लॉकडाउन में है, और लगभग इंडिया में तो खैर अभी लॉकडाउन है और कम होने का कगार पे नहीं है, तो बंद ही चल रहा है। तो इस परिस्थिति में समझ लीजिए कि एक परिस्थितियां ऐसा आ चुकी है कि हम लोग YouTube पे इतना पढ़ा रहे हैं, वरना शायद मुझे मौका नहीं मिलता यूट्यूब पे पढ़ाने का। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको अगर ये इंडिकेशन हो चुका है कि मैं पूरी अंतरात्मा के साथ आप बच्चों के साथ लगा हुआ हूं,
तो आप बच्चे अपने मित्र दोस्त के माध्यम से आप और दोस्तों को है ना शेयर करें और उन्हें बताएं कि सिर्फ एक ही बार वीडियो देखने की जरूरत है, सेकंड बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को फैलाने का प्रयास करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा और आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।